Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Student, now it is the 17th question और 17th question में हमें जो मैट्रिक्स गिवन है that is 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 और इसको हमने अज्यूम कर लिया कि ये एक है और इसका भी हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को भी हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट करके सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट A इक्वल टू आई ए और I की वैल्यूज रखिए। तो 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमारा काम तो वही रहेगा कि फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाते हैं, इसको चेंज करके क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या ऑपरेट करें? R1 और R1 पर ऑपरेट किया आपने 1/2 R1। ठीक है, लगा तो और भी सकते हैं, चलो पहले यही लगा लो आप। तो ये 1 हो गया, 0 -1/2 5 1 0 0 1 3 इक्वल्स टू 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 ओके इंटू ए। अब देखिए यहाँ 1 हो गया, ठीक है। इस 5 को 0 बनाओ या 1 को 0, 1 नहीं 5 को 0 बनाए पहले। और 5 0 कैसे मिल जाएगा? R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके R2 से सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि ऑपरेट कर रहे हैं हम R2 पर। और R2 क्या आएगा? R2 - 5 R1। ठीक है, वी गेट R1 एज इट इज 1 0 -1/2 और R1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 0, ये 1 रहेगा। 5 से मल्टीप्लाई करें इसको तो ये आ जाएगा -5/2 और 0 में से सब्ट्रैक्ट करें तो 5/2 आ जाएगा। ओके, ये एज इट इज 0 1 3 इक्वल्स टू R1 में कोई चेंज नहीं, 1/2 0 0 और R2 में चेंज है, इसको मल्टीप्लाई करें 5 से तो 5/2 हो गया और इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ -5/2। यहाँ 1 एज इट इज रह जाएगा, ये 0 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए काफ़ी सारी 0 और 1 नज़र आ रहे हैं आपको। अब इसको हटाते हैं, इस 1 को 0 बनाएंगे तो R2 को और R3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि R3 माइनस R2 ऑपरेट करते हैं। R3 क्या? R3 माइनस R2, वी गेट 1 0 -1/2 और R2 भी एज इट इज 0 1 5/2। R3 को ऑपरेट किया, ये माइनस ये 0, ये माइनस ये 0 और 3 - 5/2 1/2 इक्वल्स टू केवल R3 पर, यानी कि 1/2 एज इट इज रहेगा, 0 0 -5/2 0, ये 1 नहीं है 1 0 और यहाँ ऑपरेट किया है R3 - R2, R3 - R2 तो 5/2 प्लस का, ये माइनस ये -1, ये माइनस ये 1। थोड़ा ध्यान दे करके ये क्वेश्चन करने हैं। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ है
इसको 1 बढ़ाएंगे, 1/2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि R3 और R3 क्या हो जाएगा, 2R3 में चेंज करो, वी गेट 1 0 -1/2 0 1 5/2 0 0, ये 2 हो जाएगा। हाँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1, वेरी गुड, ये 1 तो हमें चाहिए ही था ना, इक्वल्स टू R3 में चेंज है, यानी कि 1/2 0 0 -5/2 1 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना सारे को, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 5 आ गया, -2 आ गया, +2 आ गया, इनटू A। नाउ आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए इस 5/2 को 0 बनाएंगे और -1/2 को 0, यानी कि R1 में चेंज होगा और R2 में होगा, और R3 का प्रयोग करके ये चेंज करते हैं, तो हम R1 में चेंज करते हैं, यानी कि R1 क्या आएगा, ये 0 देखिए कब बनेगा, यहाँ 1 है, 1/2 हो और इसमें ऐड हो जाए, यानी कि R1 + 1/2 R3, सही है ना, 1/2 R3 और इसमें ऐड हो गया। R2 में ये 0 कैसे बनेगा, इस R2 से सब्ट्रैक्ट करो 5/2 ऑफ R3। ठीक है बच्चे, ये बड़ा ध्यान से सोच समझ के लिखें और हमारा काम इसी स्टेप में पूरा हो जाएगा। तो वी गेट R1 चेंज करना है भाई, इसमें R3 का हाफ ऐड करना है, तो ये तो 1, ये 0, हाफ ऐड करो 0 हो गया। अब R2 पर आ जाओ, R3 को 5/2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों पर कोई फर्क नहीं, यानी कि 0 1 5/2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया और ऐड किया, ये 0 होगी मौज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये तो बस अच्छे से इधर और ऑपरेट कर लें, क्वेश्चन पूरा हो ही गया। ये R1 और R3 का हाफ, यानी कि 1/2 और +5/2, 3 हो गया ये तो, गुड। इसका हाफ आ गया -1, इसमें ऐड कर दो, इसका हाफ आ गया 1, इसमें ऐड कर दो। अब रह गया R2, इसका 5/2, 5 का 5/2 यानी कि 25/2, और इसको क्या करना है, R2 से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है -5/2 से, तो 30 हो गया, 30/2 -15 आ गया, -15, गलती ना हो। और जी यहाँ इससे सब्ट्रैक्ट करना है इसका 5/2, यानी कि 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 6 ही आ जाएगा। ओके, तो थर्ड एलिमेंट क्या आएगा अब, 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 5/2 × 2 -5, तो यहाँ आ गया -5, और R3 पर तो कुछ ऑपरेट करना ही नहीं है, तो R3 एज इट इज़ 5 -2 2 और इनटू A। देयरफॉर अब क्या हो गया, आ गया इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, सम मैट्रिक्स इनटू A, तो ये क्या हो गया, इनवर्स। देयरफॉर A inverse is 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, और यही आंसर होगा। क्लियर। नाउ इट इज 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन जो है ये आपका MCQ है। तो मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर
ओनली इफ, चार ऑप्शन है हमारे पास कि ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स होंगे। कब? ए ऑप्शन को देखते हैं, वी हैव ए बी इक्वल टू बी ए। अगर ऐसा हो तो क्या इन्वर्स होगा? नहीं। बी ऑप्शन, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0। अगर दो मैट्रिक्स उनकी मल्टीप्लाई और फिर रिवर्स करके उनको मल्टीप्लाई करें 0 आ जाए तो इन्वर्स की कंडीशन है? नहीं है। सी ऑप्शन क्या है? ए बी इक्वल टू 0 और बी ए इक्वल टू आई हो। अगर बी ए इक्वल टू आई है तो क्या इस स्थिति में ए बी का और बी ए का इन्वर्स होगा, जबकि ए बी की वैल्यू 0 है ना? पूरी कंडीशन नहीं है। डी को भी देख लेते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। अब इसको देखिए, इस कंडीशन को हमने क्या पढ़ा था कि इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, इनवर्स को जब डिफाइन किया था तो ए मैट्रिक्स के लिए इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू ए, तो यहां हमने क्या पढ़ा था? बी इज इनवर्स ऑफ ए। बी ए का इनवर्स होता है इस कंडीशन में। बट जब हम यहाँ ए और बी कुछ लिख ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तो इस स्थिति को अलग से अगर हम पढ़ेंगे, जैसे ये लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। ठीक है, तो कंडीशन कौन सी ट्रू हुई? डी। देयरफॉर डी इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर?